So hello my young ones, how are you all? I hope you are fine, and today we will start our book Journey Through Society, a book of social studies for class 5 by Edurise India and published by Amit Publishing House. So my dear kids, today we will start a new chapter and the name of the chapter is Type of Waste and Pollution. तो चलिए आज पढ़ लेते हैं थोड़ा वेस्ट और प्रदूषण, दैट इज पॉल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो लेसन व्यू, टाइप ऑफ वेस्ट, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे, कैसे हम वेस्ट को और वाटर पॉल्यूशन को होने से बचा सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। ये हमने पहले ही पढ़ा है बच्चों कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जो है जीवन को सपोर्ट करती है, जहाँ पे लोग जीवित रह सकते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर, अ नैरो स्ट्रिप मेड अप ऑफ द लैंड, वाटर एंड एयर। तो चलिए, द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट मेक अप इट्स एनवायरमेंट। तो जो कंडीशंस है ना वही इसके एनवायरमेंट को बनाती हैं। आर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ। हमारा एनवायरमेंट के अंदर दोनों चीजें बच्चों, लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी थिंग भी हैं। ऑल द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। और दोनों ही लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के ऊपर क्या है, जो है डिपेंडेंट है एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। अ हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। और एक अच्छा वातावरण अगर हम बनाएंगे तो वो दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। इट मस्ट बी क्लीन बिकॉज जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एनवायरनमेंट किसी बोलते हैं हमारा कि वातावरण, जो हमारा पर्यावरण जो ये है, ये बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। क्या होगा इससे, बिकॉज सराउंडिंग हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी, बिकॉज इससे हम हेल्दी रहेंगे, जो है स्वस्थ रहेंगे। डर्टी सराउंडिंग्स कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। अगर हमारे आसपास का वातावरण गंदा हुआ, प्रदूषित हुआ, तो उससे क्या हो सकता है, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, और इससे क्या हो सकता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ वेस्ट। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ वेस्ट, दे आर बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल। पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है बायोडिग्रेबल वेस्ट, द वेस्ट मटेरियल दैट कैन रोट इजिली एंड मिक्स अप विद द सॉइल। ऐसा कूड़ा जो जल्दी से मिट्टी में समा जाता है, मिट्टी में ही मिलके मिट्टी ही हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेबल। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म हेल्प टू डिकम्पोज सच अ वेस्ट। तो क्या होते हैं, जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं, हमारे जो कीड़े होते हैं जमीन में बड़े बड़े ना, वही क्या करते हैं, केचुए भी आपने सुने होंगे, वही क्या करते हैं, वो इस वेस्ट को खाते जाते हैं और इसे खाद बना देते हैं। लेफ्ट ओवर फूड, जैसे कि हमारा कि फूड जो बचा हुआ खाना होता है, हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं, हमारे फ्रूट्स के छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, जो उससे क्या होता है, वो बायोडिग्रेबल वेस्ट होता है। लीव्स और हमारे पत्तियां होती है, वो भी बायोडिग्रेबल वेस्ट होता है। So fruits and vegetable peels, paper and leaves are all biodegradable waste material। तो ये देखिए, ये है हमारा biodegradable waste material। नॉन बायोडिग्रेबल जो कि जो धरती में नहीं समा सकता, जो अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर सकता। द वेस्ट मटेरियल दैट डज नॉट डिकम्पोज इजिली, जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता, एंड कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट। इट रिमेन्स इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये एनवायरमेंट में ऐसे ही रहता है लंबे समय तक। प्लास्टिक गुड्स, एल्यूमिनियम कैंस, बॉटल्स एंड सिल्वर फॉइल आर द फ्यू नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट मटेरियल। ठीक है ना, जैसे कि बॉटल्स होती है, फॉइल पेपर होते हैं, कभी भी क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होते इजिली, और इन्हें ही हम नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट कहते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे। तो सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ना है हमारा एयर पोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं हमारी हवा में जो भी दूषित प्रदूषण होता है ना, हमारा वायु प्रदूषण जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं एयर पोल्यूशन इंग्लिश में। जो हमारे वायु को प्रदूषित करता है, जैसे कि हमारे यहाँ गंदी तरह का धुआं जो हमारी फैक्ट्रीज से निकलता है। ठीक, एयर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू द हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे एयर में मिल जाते हैं। ठीक, द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब हम फ्यूल को जलाते हैं ना, उससे मेन कॉज है हमारा एयर पोल्यूशन। जैसे कि आप कहते हैं ना, गाड़ियां जो आजकल फ्यूल वाली और ये जो जितनी ज़्यादा चलती हैं उतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है।
होम्स कहाँ कहाँ होता है, ये होम्स में भी करते हैं लोग, फैक्ट्रीज में भी करते हैं, व्हीकल्स से भी हो रहा है। एयर कैन ऑल्सो गेट पोल्यूटेड ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज सच एज वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि किस जंगल में आग लग गई, वॉल्केनोज है जो वो इरप्ट होते हैं, वहाँ से भी प्रदूषण आता है, सैंडस्टॉर्म से भी आता है। दीज इवेंट्स एंड स्मोक, इससे क्या होता है, इससे स्मोक ऐश जो होती है धुआं जो वो निकलता है और वो हमारी हवा को प्रदूषित करता है। ऐश एंड गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। द इम्प्योरिटीज इन द एयर कॉज अस्थमा, इससे क्या होता है, इससे अस्थमा होता है, ब्रोंचिट्स होता है, आपकी डिफरेंट लंग्स की, हार्ट्स के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक, एयर पॉल्यूटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल गैसेज also have harmful effects on the environment, हमारे ऊपर ही प्लस एनवायरनमेंट के ऊपर भी ये गंदा इफेक्ट डालती हैं। They can kill plants, प्लांट्स भी ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, मुरझा जाते हैं और एक दिन वो खत्म हो जाते हैं। इवन एनिमल्स भी करते हैं। एयर पोल्यूशन कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन भी हो जाती है। इट अलाउज द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन टू फॉल ऑन द अर्थ। इससे क्या होता है, जो गंदी अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, वो जमीन तक तले तक आती हैं और उससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। कैसे होता है, आपने देखा होगा बच्चों, कभी भी कोई त्यौहार आता है तो उसके बाद जैसे कि आपने देखा है कि गणपति विसर्जन है, आजकल लोग गणपति विसर्जन के नाम पे अपने घर की हर टूटी फूटी मूर्ति पानी में ही बहा देते हैं। ठीक, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी मिट्टी की मूर्ति लानी चाहिए जो पानी में घुल के मिट्टी ही हो जाए। पर उससे क्या होता है, कुछ भी वेस्ट है पानी में डाल दिया, कुछ भी प्लास्टिक है पानी में डाल दिया, पन्नी है फैक्ट्रीज ने पानी में डाल दी, उससे हमारा क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। When chemicals, sewage and garbage enter lakes, streams, rivers, oceans and other water bodies, they get dissolved in the water. ठीक, और उससे क्या होता है, ये पानी में मिल जाते हैं। द रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, उससे होता क्या है, हमारा पानी दूषित होता है, प्रदूषित होता है। वाटर पोल्यूशन लेड्स टू गिवन हार्मफुल इफेक्ट्स। होता क्या है भाई, उससे एक्वेटिक लाइफ इज इफेक्टेड एंड देयर इज अ लेस प्रोडक्शन ऑफ फिश। जो हमारे जीव जंतु है ना, ये मर जाते हैं जब ये इस गंद को खाते हैं, तो वो मर जाते हैं और उससे हमारी फिश भी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं हमारे उससे। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीजेज लाइक जॉन्डिस। उससे गंदा पानी अगर आप पीते हो आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको डिसेंट्री हो सकती है, डायरिया हो सकता है। पॉल्यूटेड वाटर व्हेन यूज्ड फॉर इरिगेशन रिजल्ट इन डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर खेती के लिए यूज करोगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन, जब हमारी मिट्टी प्रदूषित होती है। कैसे होती है भाई, सॉइल गेट पॉल्यूटेड व्हेन वी ऐड टू मच पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज टू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। खाद में बहुत ही ज्यादा दवाइयां मिला रहे हो आप, जल्दी से खेती हो जाए तो हमारी जमीन क्या होती है, खराब हो जाती है। वी थ्रो वेस्ट। सॉइल पोल्यूशन में ऑल्सो अकर व्हेन वी थ्रो वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फार्म्स, माइंस, हॉस्पिटल। हमारी जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, हमारे फार्म्स का जो वेस्ट होता है, हम सब क्या करते हैं, ले जाके मिट्टी में फेंक देते हैं। होम्स का जो कूड़ा कबाड़ा है जाके फेंक दिया, ऐसे ही कचरा कहीं भी है। लैंड रेन वाटर वॉशेज सच वेस्ट एंड कैरीज देम डीप इनटू द सॉइल। उससे क्या होता है, जब बारिश आती है तो वो सारा गंद हमारी मिट्टी के अंदर मिलता रहता है और उससे हमारी जो जमीन है वो क्या होती है, बेकार होती चली जाती है। लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। और इससे लैंड पॉल्यूशन से होता क्या है कि जो हमारी जमीन है ना वो बंजर बन जाती है, उस पर कभी आप खेती नहीं कर सकते, इनफर्टाइल हो जाती है वो। इट हार्म्स द टाइनी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल एंड एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेशन। इससे छोटे छोटे जो जीव जंतु जमीन के अंदर रहते हैं, जो हमारी खेती में बहुत मदद करते हैं, वो मरने चालू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, उससे हमारे प्लांट्स पे जो खेती होती है, पौधे होते हैं उन पे, और जहाँ अगर हम सब्जी वगैरह जो भी मतलब कुछ फार्मिंग करना चाहते हैं तो कुछ भी वहाँ पे नहीं हो पाती, इसलिए बैडली इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। आप ध्वनि को प्रदूषित कर रहे हो हमारे, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड। आपने इतनी तेज साउंड पे आपने देखा ना कि शादियों में भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा तेज साउंड ट्रैक रात तक आपको नहीं बजाने, क्यों भाई, नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक, लाउड नॉइज एमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज से आता है, चिमनियों का आवाज आ रही है। ट्रेन से बहुत होती है, कार से बहुत होती है, एरोप्लेन से बहुत होती है, टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर्स बड़े ज़्यादा तेज बज रहे हैं। ब्रीड नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज इरिटेशन एंड माइग्रेशन, डीफनेस एंड हाइपरटेंशन। इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन जाती है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, बहरे हो जाते हैं कई लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम जाती है लाउड साउंड से। ठीक है, इरिटेट होते हैं लोग कि भाई इतनी ज़्यादा तेज क्यों इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे क्या है, नुकसान है नॉइज पॉल्यूशन के।
अब आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अगर आपके पास कुछ वेस्ट है तो उसको डिस्पोज ऑफ करिए, ना कि उसको कहीं भी डाल दीजिए। कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे? इन टाउन्स एंड सिटीज मैनी लोकल एजेंसीज लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो देखती हैं कि अगर आपके पास कुछ डिस्पोज करने के लिए वो आप हमें दे दीजिए, हम उसे डिस्पोज कर देंगे। दे यूज मैनी मेथड्स टू डिस्पोज वेस्ट, वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम। उनके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से कुछ आज हम पढ़ेंगे। ओपन डंपिंग, फर्स्ट इज ओपन डंपिंग। इन टाउन्स एंड सिटीज वेस्ट आर लोडेड इन अ ट्रक्स, एक ट्रक में भर लिया जाता है वेस्ट को, एंड देन आर देन टेकन फार फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, और फिर उन्हें जहाँ पे लोग रहते हैं उन प्लेसेस से बहुत दूर ले जाया जाता है, एंड डम्प्ड इन द ओपन, और खुले में उसे फेंक दिया जाता है। बट दिस इज नॉट एन इको फ्रेंडली वे ऑफ वेस्ट, पर ये एक अच्छा तरीका नहीं है वेस्ट को इको फ्रेंडली नहीं, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक। सो वेस्ट डिस्पोजल का बहुत अच्छा तरीका ये कुछ नहीं है, इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट, क्योंकि एक जगह से वेस्ट खत्म करके ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट इज बर्निंग, वेस्ट इज द फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड दैट बर्न, एक जगह इकट्ठा करते हैं फिर उसमें आग जला देते हैं। बट बर्निंग ऑफ सम वेस्ट प्रोड्यूसेस हार्मफुल स्मोक, तो इससे भी स्मोक प्रोड्यूस होता है और हमारी एयर पोल्यूट होती है। देन लैंडफिल्स, ऑफ्टन डीप डिचेस आर डग इन, बहुत बहुत गहरे गड्ढे किए जाते हैं। द ग्राउंड एंड द गार्बेज इज डम्प्ड इन, देन उसमें क्या होता है उन गड्ढों में उस कूड़े को भर दिया जाता है। व्हेन दीज आर फुल दीज डिचेस आर कवर्ड विद द सॉइल, और ये भर जाता है तो उसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। लेटर दिस एरिया इज कन्वर्टेड इनटू पार्क और प्लेग्राउंड, फिर उसे कभी पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व डंपिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी की तरह ही हो जाता है कुछ टाइम बाद। इन अ नो लाइंग एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हो, लंबे समय तक आप उसमें डालते जा रहे हो। डम्प्ड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे मैंने आपको बताया वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उनको क्या करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, टू फॉर्म कंपोस्ट विच इज टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। उससे होता क्या है, उससे हमारे लिए खाद तैयार होती है, जो एक तरह की जो है फर्टिलाइजर है, किसके लिए, हमारे एक तरह की वो खाद है हमारे पेड़ पौधे के लिए, तो इसे डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स पे आ जाते हैं। प्रिवेंट वेस्टेज एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अब हमारी अर्थ पे, हम उसको मिस यूज ना करें, उसका ओवर यूज ना करें, जितना चाहिए उतना ही उसका यूज हमें करना चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। यूजिंग पॉल्यूशन फ्री टेक्निक इन इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्रीज में ऐसी मशीनरी लगाएं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं बच्चे जो रिन्यू नहीं हो सकते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें कंजर्व करें बाय यूजिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल। उनके बदले में हम ऐसे रिसोर्स यूज करें जो रिन्यू हो सकते हैं। यूज मॉडर्न सीवेज डिस्पोजल टेक्निक, नई नई आजकल टेक्निक सारी डिस्पोज ऑफ करने के लिए वेस्ट को, उसको हमें यूज करना चाहिए पॉल्यूशन को चेक करते हुए। रीयूज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट को हमें रीयूज करना चाहिए। चलिए आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, हमें जो है करेक्ट आंसर को टिक करना है। लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल, आपको ही पता है बच्चों की जो लैंड पॉल्यूशन है वो क्या करता है, वो सॉइल को इनफर्टाइल करता है, ठीक है। डैश पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू द हार्मफुल सब्सटेंसेस, कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जो हमारे एयर को क्या करता है, खराब करता है, एयर को खराब करता है, तो ऑब्वियसली वो कौन सा पॉल्यूशन होगा, वो एयर पॉल्यूशन है। द वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, the waste material decomposed by microorganisms are called biodegradable waste. Dash involves dumping of biodegradable waste in a low lying area, कौन सा होता है भाई, कंपोस्टिंग। कंपोज जो है हम कंपोज बनाते हैं उसे मतलब फर्टिलाइजर बनाते हैं एक तरीके का ना। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज अ डिसीजेज लाइक डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस, ऑल ऑफ दीज, ठीक, सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर आप गंदा पानी पियोगे तो। चलिए आ जाते हैं अपने फिलिप्स पे एंड ट्रू फॉल्स पे। चलिए बढ़ते हैं। डैश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड, बड़ी ऊंची आवाज पे अगर सुनोगे तो कौन सा पॉल्यूशन होगा, बताओ बच्चों कौन सा पॉल्यूशन होगा, नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ, कौन कौन चीजें भी हमारे एनवायरनमेंट में, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। डैश इज एन इको फ्रेंडली वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल,
डिस्पोजल का इको फ्रेंडली वे बताओ भाई कौन सा है, कौन सा इको फ्रेंडली है? डैश इज नॉट एन इको फ्रेंडली वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल। कौन सा इको फ्रेंडली नहीं है? बर्निंग नहीं है। अगर आप चीजों को जलाओगे तो उससे आपकी एयर पॉल्यूट होगी। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज डैश एंड डैश। क्या करते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और क्लाइमेट चेंज भी होता है। ठीक। The major cause of air pollution is burning of fuel in homes, factories and vehicles. Yes, यही मेजर कॉज है। अगर इतना जलाओगे तो एयर तो पॉल्यूट होगी ही। Clean surroundings cause different type of diseases. No dear, if your surroundings are clean, you will become healthy. Aquatic life is affected due to soil pollution. No, false. Aquatic life is infected or affected due to water pollution. ठीक है, क्योंकि पानी में रहते हैं ना। The impurities in the air can cause asthma and bronchitis. Yes, true. Name the two non-biodegradable waste. So one is plastic and the second is synthetic fibers. तो ये जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जो है जल्दी से डिस्पोज ऑफ नहीं होते। What are the causes of water pollution? The first cause is industrial waste. जो इंडस्ट्री जो है अपना वेस्ट वाटर में डाल देती है। And the second is सीवेज डिस्चार्ज होता है ना, हमारे जो बड़े बड़े सीवेज है वो जाके नदियों में ही मिल जाते हैं, तो उससे भी हमारा जो पानी है वो प्रदूषित होता है। नेम द टू टाइप ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आर द टू टाइप ऑफ वेस्ट। What are the effects of noise pollution? Anxiety, stress. Okay, so the noise pollution increase the anxiety, the stress. Yes. Okay. What is composting? The natural process of decomposing the waste is called composting. Okay. That's all for today. Stay tuned for more videos.